जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि शमशान घाट के अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं होती जितने उसके चारों तरफ होती हैं। विशाल को भी यही लगता था और यही लगना भी चाहिए, यही होता भी है कि शमशान घाट के अंदर आपको कोई शक्ति इतनी जल्दी पोजेस नहीं कर सकती जितनी जल्दी बाहर कर सकती है। विशाल अपना स्ट्रगल कर रहा था, अपने फैमिली को समय दे रहा था कि मेरी फैमिली को मैं और आगे ले जाऊं, जिसके लिए छोटा मोटा काम करता था। विशाल का ये मानना था कि आगे चल के मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है जिससे कि मेरे घर की हालत सुधर सके और हमें किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, कुछ लेने के लिए एक बार सोचना ना पड़े। इसी तरह काम करते करते रातों को किसी से मिलने के लिए जाना, कहीं छोटे मोटे काम पे चला जाना, यूँ निकल जाया करता था। आज भी निकला हुआ था, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ दिल दहला देने वाला किस्सा था। पता चलेगा वीडियो में। अगर आप नई हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो आपने कर ही रखा होगा। साथ ही वीडियो का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंटों से ही हमें और मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि हाँ, हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। साथ ही ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए इंट्रो फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं और जो आप सभी लोगों में से कुछ लोग मुझे भेजते हैं। ये कहानी भी मुझे किसी ने भेजी ही है और मैं उसका नाम मेंशन करूँगा लास्ट में। विशाल आज एक छोटे मोटे काम के लिए रात को बाहर निकला था। काफ़ी समय हो गया था, घर पे नहीं आया था, तो घर वाले ने फ़ोन करना ठीक समझा कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि बच्चा कहाँ है। फ़ोन करा तो विशाल का आगे से जवाब था कि मम्मी बस 5 मिनट के अंदर मैं घर पहुंच जाऊंगा और मेरा एक दोस्त मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है। घर पे फिक्र ना करें, घर वाले चिंता ना करें, इसलिए झूठ बोल दिया। कोई विशाल को छोड़ने नहीं आ रहा था। विशाल का घर जाते समय एक रास्ता था जो पूरे शहर के बाहर से होता हुआ जाता था, एक रास्ता था जो शहर के अंदर से होता हुआ जाता था, लेकिन शहर के फर्स्ट घुसते ही शमशान घाट पड़ा करता था। विशाल सोचता है कि लंबे रास्ते से जाऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं छोटे रास्ते से चलता हूँ और जाकर जल्दी घर पे, मम्मी को चिंता हो रही है, घर चलता हूँ। विशाल ने छोटा रास्ता अपना लिया। विशाल वहाँ से गुजर गया, घर चला गया। घर जाने के बाद मम्मी ने खाना पीना डाल के दिया, खाना पीना खा के लेट गया। विशाल को कुछ भारी भारी फील हो रहा था कि हाँ, कुछ भारी भारी लग रहा है, कुछ तनाव सा है शरीर में। विशाल खड़ा होता है, गर्मी का मौसम था। विशाल खड़ा होता है, बाथरूम जाता है, नहा धोकर आता है, फ्रेश होकर फिर जाकर लेटता है। फिर भी अभी भी शरीर में वही थकावट, वही सुस्ती, वही तनाव फैला हुआ था। विशाल को महसूस होता है कि कोई उसके बेड के सिर की तरफ, मतलब जिस तरफ हम सर करके सोते हैं, उस तरफ कोई खड़ा हुआ है। विशाल अचानक से अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई नहीं था। पूरे कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था, मानो पूरे शहर में इकलौता यही घर हो और इस घर में भी इकलौता विशाल ही रहता हो। काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। डर लगता है, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है, तुम्हें भी लगता होगा। लेकिन किसी का ऑरा मजबूत होता है, किसी का कमज़ोर होता है। तो विशाल का ऑरा मीडियम था, ना ज़्यादा मजबूत था ना ज़्यादा कमज़ोर था। तो इतना ना डरते हुए विशाल ने खड़ा हुआ, पानी वानी पिया, अपने बोले बाबा ये क्या है, जो भी है अल्लाह वाला सब हटा, सो गया। अच्छी नींद आई, फ्रेश उठा। सुबह उठने के बाद बाथरूम गया, बाथरूम से आकर टेबल पे बैठा खाना खाने के लिए। तो अपनी मम्मी से कहता है बंगाली भाषा में कि मुझे खाना ला कर दो। विशाल कोई बंगाली नहीं था, लेकिन आज उसने इस भाषा का उपयोग क्यों किया?
विशाल की मम्मी कहती है क्या कह रहा है, ढंग से बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोबारा से कहता है कि मुझे खाना ला कर दो। खाना? हाँ ठीक है बैठो। विशाल की मम्मी खाना ला कर देती है। विशाल दोनों हाथों से खाने को इस तरह खा रहा था मानो भूख के मारे तड़प रहा हो ना जाने कितने दिनों से। विशाल की आदत नहीं थी। विशाल बल्कि और दिनों तो उठ के ऐसे ही बिना खाए पिए घर से निकल जाता था, दोपहर को आकर घर पे खाना खाता था, दोस्त यार और भी काम के सिलसिले में चला जाता था। लेकिन आज विशाल की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। विशाल की मम्मी इन हरकतों को नोटिस करते करते 3 या 4 दिन हो चुके थे, शांत बैठी थी। जिसके बाद अचानक से एक ऐसा सैलाब आया घर में, पूरे घर वालों को पता चल गया कि हाँ विशाल के ऊपर कोई बुरी शक्ति का एहसास है, साया है। विशाल अचानक से अपने हाथों पर खड़ा होकर चलने लगा, अपनी गर्दन घुमाने लगा, हाथ घुमाने लगा। विशाल के पिताजी ने विशाल को पकड़ा, बेड पर बिठाया, पूछा क्या हुआ। बंगाली भाषा में ना जाने क्या क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, क्या करने की कह रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। विशाल की मम्मी जी जो थी, माता जी, वो भागी भागी जाती हैं पास के मंदिर में। वहाँ जाकर पंडित को ये बातें बताती हैं कि पंडित जी हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या परेशानी है, आप चलो हमारे साथ प्लीज़। पंडित जी अपना झोला उठाते हैं, अपनी एक बोतल लेते हैं पानी की और निकल पड़ते हैं विशाल की मम्मी के साथ। विशाल के घर से थोड़ी ही दूर मंदिर था, ये मान लो 2-3 गली छोड़कर। वहाँ से आने में करीब 7 से 8 मिनट लगी होगी। 10 मिनट के अंदर वो घर पहुँच गए थे। इतनी देर में घर का सारा सामान फैला हुआ था। विशाल के जो पिताजी थे वो एक कोने में बेहोश पड़े थे, उनके सर से खून बह रहा था। विशाल को जब पंडित जी देखते हैं तो विशाल अचानक से खड़ा होकर पंडित जी की तरफ हावी होने के लिए आता है। पंडित जी विशाल को धक्का देकर अपने से दूर कर देते हैं, अपने से भगा देते हैं पास से, और अपने हाथ में जो बोतल पकड़ी हुई थी उसको थोड़ा सा पानी हाथ में निकालकर विशाल की तरफ इस तरह से फेंकते हैं। विशाल के जहाँ जहाँ वो पानी पड़ा था वहाँ वहाँ इतनी जलन हो रही थी, जल सा गया था कि मानो वो कोई पानी नहीं बल्कि तेजाब हो। विशाल को बिठाया जाता है, उस पर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, कुछ बाबा की भक्ति दी जाती है, भभूत लगाई जाती है, जिसके बाद विशाल अब नॉर्मल हो चुका था। लेकिन बाबा का कहना था कि वो आत्मा जो है विशाल के साथ आई है वो अभी भी घर में ही है। घर से कैसे निकाले? पंडित जी घर का शुद्धिकरण करने की कहते हैं कि आज से 2 दिन बाद घर का शुद्धिकरण होगा। घर का शुद्धिकरण होता है तब पता चलता है कि विशाल के साथ उसी शमशान घाट के बाहर से ये आत्मा साथ में आई थी, और ये कोई नॉर्मल शक्ति नहीं थी बल्कि ये किसी औरत की आत्मा थी जो काफ़ी सालों से भूखी थी किसी आदमी के शरीर के लिए या किसी औरत के शरीर के लिए। आज की कहानी का एक्सपीरियंस इतना ही है। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।